नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24 में। साइबर सिटी में इस मॉनसून में झेलनी पड़ी वॉल लॉगिंग जैसी फजीहत तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। ये कहना है गुरुग्राम की मेयर मधु आज़ाद का। दरअसल नगर निगम की सदन की बैठक में अधूरी मॉनसूनी तैयारियों को लेकर नगर निगम पार्षदों ने अधिकारियों की लापरवाह कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए थे, जिस पर मेयर मधु आज़ाद की माने तो इस बार सख्त हिदायतें हैं कि किसी भी सूरत में लापरवाही ना बरती जाए, वरना रिपोर्ट सीधी मुख्यमंत्री के पास जाने वाली है। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा तो जो हमारी सीवरेज से लेकर है रिलेटेड, क्योंकि रेन सीजन हमारा आने वाला है। इससे रिलेटेड क्योंकि हमारे आदरणीय सीएम मनोहर खट्टर जी का और हमारे आदरणीय राव इंद्रजीत जी का स्पेशली कि भी अब की बार शहर में जल भराव ना हो, उससे पहले ही हम अपना काम करें। तो जीएमडी को भी आदेश दे दिए गए हैं और हमारे निगम को भी। तो इस चीज़ के लिए मैंने भी एक दौरा करा था बीच में और बात भी करी थी। तो सारी चीज़ें उन्होंने कहा कि हमारे चल रही हैं, मगर ये है कि जैसे आज पार्षदों ने कहा कि अभी तक नहीं कोई काम हो रहा, तो आज स्ट्रिक्टली हमने ये ऑर्डर किए हैं कि ये सारा का सारा सफाई करी जाए जल्दी से जल्दी, या जिसको भी जो भी चीज़ की ज़रूरत है, चाहे वो मशीनों की है चाहे वो वर्करों की है, तो वो उपलब्ध कराए जाए। आपने मैडम एक चेतावनी दी मीटिंग के दौरान कि अगर इस बार जल भराव हुआ तो सीएम साहब खुद अधिकारियों को देख लेंगे। बिल्कुल देखेंगे, क्योंकि हम लेटर भेजेंगे उनके खिलाफ, क्योंकि उन्होंने मांगे हैं मुझसे कि अगर कोई अधिकारी काम नहीं करता तो उसके खिलाफ मेरे पास भेजो और मैं उसको वो करूँगा, अपने आप देखूंगा। वहीं इस मामले में नगर निगम कमिश्नर की माने तो मानसून को लेकर तैयारी अपने अंतिम चरणों में है, लेकिन फिर भी पार्षदों द्वारा जो सवाल उठाए गए हैं, जो मुद्दे सदन के माध्यम से उनके समक्ष लाए गए हैं, उन सभी मुद्दों पर अधिकारियों को लगाया गया है। वहीं पार्षदों की माने तो निगम में तैनात अधिकारी न केवल बेलगाम है बल्कि लापरवाह है। हर रोज नित नए घोटाले सामने आ रही हैं, लेकिन किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। अधिकारियों को क्या दिशा निर्देश दिए हैं आपने? दिशा निर्देश तो टाइम टू टाइम दिए जाते हैं। मेनली जो एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स था वो हमने पहले प्रोसेस इसका डिसिल्टिंग का स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि जो प्रक्रिया है सरकारी उस प्रक्रिया के तहत, और फिर वर्क भी ज़्यादातर अलॉट होके काम हो गए हैं। और मशीनरी का है कि जो हमने मशीनरी हायर की है पंपिंग के लिए, वो काम सभी वार्डों से संबंधित जहाँ जहाँ इंस्टॉल करनी थी सभी एजेंसी से सामान हमारा आ चुका है। कम्युनिटी सेंटर्स में मशीनरी है। आज अधिकारियों को मैडम के निर्देश के मुताबिक कह दिया है कि वो इस वीक में मशीनरी अपनी जहाँ जहाँ इंस्टॉल करनी है वो इंस्टॉल कर लें। तो आज की सदन की मीटिंग में जो मेरे मुद्दे हैं वो तो सेक्टर 46 से रिलेटेड है। वहाँ थोड़ी सीवरेज की पानी की समस्या है और रोड के तो चलो टेंडर अप्रूव हो गए हैं, जल्दी काम शुरू हो जाएगा। जो बड़ा मुद्दा है मेरे वार्ड का वो है जो कॉलोनियाँ टेक ओवर की है एमसीजी ने। 5 कॉलोनियाँ हैं जो मेरे वार्ड में टेक ओवर हुई है। तो उनमें क्या है कि बिल्डर ने हाथ खींच लिए जैसे ही टेक ओवर हुआ है। तो कई बिल्डरों ने तो बड़ी बदमाशी की कि पंप भी उठा लिए। तो अभी हमने कमिश्नर साहब ने मालीपुर टाउन में विज़िट किया था लास्ट वीक, और जॉइंट कमिश्नर सुमित कुमार जी ने पूरे सभी कॉलोनियाँ विज़िट कर ली हैं। एक्सियन को भी विज़िट करा दी गई है। तो अब एकदम से समस्या ये आ गई है कि जैसे ही मेंटेनेंस जो बिल्डर कर रहा था या आरडब्ल्यू कर रही थी, उन्होंने हाथ खींच लिया। तो सीवर ओवरफ्लो हो रहा है, या रोड की तो चलो पहले से ही समस्या है, पानी की सप्लाई की भी दिक्कत आ रही है। तो मेन इशू ये है कि जल्दी से जल्दी हमने वार लेवल पे काम करना पड़ेगा एमसीजी को, तब ये काम थोड़ा उसमें आएगा। और दूसरा, अब जैसे जल भराव का बारिश का मौसम आने वाला है, तो वो बड़ा क्रिटिकल मामला होने जा रहा है, क्योंकि वो पंप्स वम्प्स उन्होंने हटा लिए। तो हमें जल्दी से जल्दी वहाँ पंप इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट की है सदन में कि जल्दी वहाँ पंप्स इंस्टॉल हों और जल भराव का हमारा ना हो। देखो, धीरे धीरे सुधार तो आ रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पूरी तरीके से निजात मिलेगा। जल भराव तो अब भी होगा, जैसा कि मैं देख रहा हूँ। उस लेवल पे काम नहीं हुआ है कि जल भराव ना हो। उसके कई रीज़न भी हैं, कुछ टेक्निकल है, कुछ लापरवाही भी कह लो। तो मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ इस बात से कि जल भराव नहीं होगा। जल भराव तो होगा, क्योंकि उतने पूरे तरीके से समाधान नहीं हुआ है। उसमें कई देखो लाभ अधिकारियों को भी नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे कॉलोनियाँ टेक ओवर हुई है तो वो बिल्डर से टेक ओवर हुई है। अब वो उसमें कुछ खामियाँ हैं, तो वो हम अब 1 साल में जाके उसको ठीक कर पाएंगे। जैसे मान लो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पिट्स थे, वो कई सालों से बंद पड़े थे, डंप पड़े थे, बिल्डर उनको ध्यान नहीं दे रहा था। तो अब एमसीजी में आएंगे तो अब एकदम 15 तारीख तो हुआ ही है, तो धीरे धीरे वो सफाई होगा या नए लगने जहाँ वाले नए लगेंगे तो उसमें समय लगेगा।
तो इस साल तो मुझे लगता है कि अभी हमें और थोड़ा इसमें रहेगी दिक्कत। दरअसल 2016 के महाजाम की फजीहत के बाद से मानसून को लेकर करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन उसके बाद से मौजूदा वक्त तक मानसूनी बारिश अधिकारियों और सरकार के दावों की पोल खोलती आ रही है। अब तक लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।